हेलो नाज़रीन। तो सयानी की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि किरण ज़रबाब के साथ जो है वो दूसरे मुल्क में घूमने चली जाएगी। मुख्तलिफ मुल्कों में घूमने के बाद जो है वो उसके दिल को जो है वो ठंड पड़ेगी, तो वो अपने घर वालों के लिए बहुत ढेरों तोहफ़े तोइफ़ लेकर जो है वापस आ जाएगी। ससुराल वालों को 10 दिन का कह कर गए थे और 15 दिन बाद लौटते हैं। ससुराल वाले उनकी तरफ से बहुत ही फ़िक्रमंद होते हैं। उसकी सास कहती है इस लड़की को तो सैर सपाटों से फुर्सत ही नहीं है, मगर किरण को किसी की क्या परवाह है। किरण की जो बड़ी नंद है वो अपनी माँ को समझाती रहती है कि अम्मी आपने बहुत ढील दे रखी है, किरण के अंदर बिल्कुल भी अखलाक नहीं है, ये बहुत ही बदतमीज़ और मर्जी करने वाली लड़की है। मगर ज़रबाब की माँ कहेगी कोई बात नहीं, मुझे लगता है वो अमीर घर की है और अपने माँ बाप की इकलौती और लाडली बेटी थी, इस वजह से उन्होंने किरण को जो है वो बहुत ही मोहब्बत से पाला है, इस वजह से थोड़ी सी मुँह फट और लापरवाह हो गई है। आहिस्ता आहिस्ता जो है इस घर के तौर तरीक़ों को समझ जाएगी और बदल जाएगी। मगर किरण की बड़ी बहन कहती है मुझे ऐसी उम्मीद नहीं है, अगर आप उसको अभी से समझाएंगी नहीं, अपने ट्रैक पर वापस नहीं लाएंगी, तो वो कभी भी नहीं संभलेगी। लेकिन किरण की जो सास है वो सुलझो खातून है, वो किसी भी बात को बढ़ाना नहीं चाहती हैं, लिहाजा वो किरण पर किसी भी किस्म की रोक टोक नहीं करती हैं। मगर किरण के फिर भी रंग ढंग ही निराले हैं। वो सुबह उठती है और ससुराल से जो है तैयार शहर होकर अपने मेके में निकल जाती है। सारा दिन वहाँ रहने के बाद रात को ज़रबाब उसको पिक करता है तो वो घर वापस आ जाती है। सास ससुर तो उसके जो है इस तरह के तमाम तरीक़ों को देखकर हैरान ही है कि ना घर के अंदर दिलचस्पी ले रही है, ना किसी किस्म का कोई काम संभालना चाहती है। काम तो खैर इस घर में क्या करना, नौकर चाकरों वाले घर हैं, मगर बहुओं को ज़िम्मेदारी तो दिखानी ही पड़ती है। उसकी सास जो है वो इसकी तरफ से बहुत परेशान है। वो अपनी तरफ से तो बड़ी बहू ब्याह कर लाई थी कि घर के मामलात को जो अच्छे तरीके से देखेगी, मगर किरण ने क्या देखना है, उसने तो सिर्फ ज़रबाब को पीछे लगाया हुआ है और बस अपना दीवाना बना के अपने तमाम मकासद पूरे कर रही है। शॉपिंग से तो किरण का दिल ही नहीं बढ़ता, बाहर के मुल्क से भी ढेरों तोहफे तोइफ अपने लिए और अपने मेके वालों के लिए लेकर आती है। मीजान को भी तोहफे देती है और अपनी माँ के लिए तो बहुत ही कुछ लाती है। जो बेचारी उजाला है वो सामने खड़ी हुई इसका मुंह तक रही होती है, तो उजाला को चिढ़ाने के लिए किरण कहती है कि ओहो, तुम्हारे बारे में तो मुझे याद ही नहीं रहा, मैं तुम्हारे लिए कोई तोहफ़ा नहीं लाई। भाभी, इन तोहफ़ों में से अगर कोई तोहफ़ा बच खुच जाएगा तो प्लीज़ वो उजाला को दे दीजिएगा। उजाला कहती है मुझे इन तोहफ़ों की ज़रूरत नहीं है। बस किरण उसका दिल जलाना चाहती होती है, तो वो इसलिए उसका दिल जलाती रहती है। दूसरी तरफ उजाला जो है वो जॉब के लिए इंटरव्यू वगैरह देने जाती है, तो देखती है कि आगे ज़ुहेब जो है उस ऑफ़िस में ही जॉब करता है। ज़ुहेब उजाला को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो उजाला को कहता है कि वो उजाला से जो है अपनी मोहब्बत का इज़हार जो कर देता है। उसको कहता है कि उजाला, शुरू में आप मुझे अच्छी लगी थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता आपसे मिलने के बाद मुझे एहसास हो गया मुझे आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो गई है और मैं आपको जीवन साथी के तौर पर मुंतखब करना चाहता हूँ। उजाला को उसकी बात सुन के बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है बस यहाँ पर ही अपनी बातों ख़त्म कर लें, मुझे जो है वो इस बात में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। मगर ज़ुहेब उसको बहुत मनाता है और इसरार करता है कि किसी से मोहब्बत करने में क्या बुराई है, मगर उजाला जो है वो उसकी मोहब्बत का जो है कदम जो है वहाँ ही रोक देना चाहती है, लिहाजा वो उसको मना कर ऑफ़िस से वापस चली जाती है। लेकिन दूसरी तरफ जो है ऑफ़िस में जो है उजाला को जॉब मिल जाती है, तो वो अब ज़ुहेब के साथ ही उसी ऑफ़िस में काम करेगी। उजाला की बहन को उजाला जाकर बताती है कि मुझे इस तरह से ज़ुहेब ने ऑफ़िस में प्रपोज़ किया है, तो उजाला की बहन बहुत खुश होती है, क्योंकि उजाला की बहन चाहती है कि उजाला की भी अच्छी ज़िंदगी हो, उसको भी अच्छा घर-बार मिले, और ज़ुहेब जैसा लड़का तो हीरा होता है। वो बहुत खुश होती है। वो उजाला को मनाने की कोशिश करती है कि तुम हाँ कर दो, ज़ुहेब में ऐसी क्या बुराई है जो तुम मुसलसल ना करती चली जा रही हो। उजाला कहती है कि हलीमा, अब ये आपको क्या हो गया? आपको किरण की फ़ितरत से वाकिफ़ नहीं है? क्या वो चाहेगी कि मैं उस घर में उसके बराबर चली जाऊँ? वो तो कभी भी मुझे बर्दाश्त नहीं करेगी और मेरे वहाँ जाने से तो उसका सारा पोल खुल जाएगा। वो कभी भी ये शादी नहीं होने देगी, तो मैं फिर ज़ुहेब की हौसला अफ़ज़ाई क्यों करूँ? मगर उजाला की जो बहन है वो उसको कहेगी तुम्हारी अपनी किस्मत है, वो किरण की अपनी किस्मत है, वो अपनी किस्मत का खाएगी, तुम अपनी किस्मत का खाओगी, इसमें क्या प्रॉब्लम है? मगर उजाला कहेगी तुम किरण की इंतकाम वाली फ़ितरत से अच्छी तरह वाकिफ़ हो कि वो किस हद तक गिरेगी। मगर उजाला की बहन जो है वो मानती नहीं है, वो मुसलसल इसरार करती रहती है कि तुम कोई किरण की सौतन थोड़ी बनकर जा रही हो जो इतना डर खौफ का शिकार हो रही हो। बस मुझे ज़ुहेब का रिश्ता पसंद है, अगर वो मेरे से बात करेगा तो मैं तुम्हारी ना नहीं सुनूँगी। उजाला खामोश हो जाती है, मगर वो दिल से इस रिश्ते पर जो है वो रज़ामंद नहीं होती। दूसरी तरफ जो है ज़रबाब भी अब जो है किरण को थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करता है कि देखो हम ख़ानदानी लोग हैं, हमारे ख़ानदान में बहुओं की इतनी लापरवाही को जो अच्छा नहीं समझा जाता। जो मेरे घर वाले हैं वो तुम्हारी हरकतों से थोड़े परेशान हैं, अपने ऊपर थोड़ी सी तवज्जो दो और घर के अंदर भी थोड़ा सा ध्यान लगाने की कोशिश करो। इस तरह का लिबास और इस तरह का लाइफस्टाइल जो मेरे घर में नहीं पसंद किया जाता। हम पैसे वाले तो ज़रूर हैं, मगर हम लोग इतने अयाश किस्म के लोग नहीं हैं, तुम्हें अपने रंग ढंग थोड़े से बदलने होंगे। मगर किरण तो हत्थे से ही उखड़ जाती है, वही सारा सुन कर कहती है कि मैं जो लिबरल
माइंड हूँ और ओपन माइंड फैमिली से ही मेरा ताल्लुक़ है। मेरी तो शुरू से ही आदत है पार्टियों में जाने की, इतने सारे मेरे फ्रेंड्स और घूमना फिरना ये सब मेरा लाइफ़स्टाइल का हिस्सा है। मैं जो है ये सब कुछ तुम्हारी खातिर नहीं छोड़ सकती। तो वो ज़रबाब के साथ ऊँची-ऊँची चिश्ती चलाती है, तो ज़रबाब उसको कहता है कि चुप कर जाओ, अगर डैडी ने ये सब कुछ सुन लिया तो वो बहुत नाराज़ होंगे। मगर किरण के ऊँचा-ऊँचा बोलने की वजह से ज़रबाब दब जाता है और फिर किरण से माफ़ी माँगना शुरू कर देता है।